तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग हर जगह आपने ब्लड डोनेशन कैंप देखा होगा। लोग खून देते हैं, ब्लड देते हैं, शायद उस खून से किसी जान जो जान है वो बचती हो। फिलहाल हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ। और आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद व माधव इमिग्रेशन के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। फिलहाल उसका दृश्य दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले कहाँ पर लगा हुआ लोकेशन उसको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल ये दिखा देते हैं आपको, रक्तदान महादान। रक्तदान कीजिए क्योंकि आप भी किसी के जीवन का एक जरिया बन सकते हैं। फिलहाल हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे, दिखा देते हैं आपको। ब्लड दिया जा रहा है और किसी की जान इसके थ्रू बच जाए तो इससे अच्छा कोई कार्य नहीं होगा, पुण्य का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल दिखाना चाहेंगे, ब्लड दिया जा रहा है तो दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। और गौरव जी, कहाँ से आए आप? खेड़ी रामनगर से, कुरुक्षेत्र से। तो आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपके ब्लड देने से किसी की जान बच जाती है। जब भी कोई किसी के साथ एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसके खून की जरूरत पड़ती है, तो आप जैसे सहयोगी काम आते हैं जी। पहली बार दिया? तो पहली बार दिया या पहले भी दिया। कितनी बार दिया? पहले कैसा फील होता है देने के बाद? 3-4 बार दिया। तो फील कैसे होता है आपको? अच्छा फील होता है। रक्त संचारण में कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी देते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को भी आप भी खून दें? हाँ, ऐसे ही खून दे के किसी की जान बच जाए, अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? गौरव शर्मा, खेड़ी रामनगर से। तो ये थे गौरव शर्मा, खेड़ी रामनगर से। इन्होंने अपना रक्तदान किया और किसी की जान बचे, इससे कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। फिलहाल आगे दिखा देते हैं आपको। ये स्टाफ बैठा है, स्टाफ को हम दिखाना चाहेंगे। फिलहाल स्टाफ दिखाएंगे, पहले स्टाफ भी बैठा है, स्टाफ से भी बात करना चाहेंगे थोड़ी। तो स्टाफ से बात करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग जी। तो आज रक्तदान जो शिविर लगा हुआ है पर डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सर, ब्लड डोनेशन कैंप माधव इमिग्रेशन की साइड से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसमें ब्लड डोनेशन करने के लिए काफ़ी लोग आए और अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि रक्तदान जो होता है वो महादान होता है। महादान होता है। हाँ, क्योंकि जब भी किसी का एक्सीडेंटल केस होता है तो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो खून मांग लेते हैं, उसको खून बह जाता है तो खून मांगते हैं। तो यहाँ ये काम आता है कि किसी का खून दिया हुआ काम आता है। जरूरतमंदों के काम आता है सर। बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, टाइम टू टाइम हमें ब्लड नहीं मिल पाता, तो इसलिए ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आए और यहाँ पे मतलब डिपॉजिट करवा के। किसके द्वारा, कौन सी संस्था है ये माधव इमिग्रेशन है। माधव इमिग्रेशन है। तो आगे भी आप सहयोग, आप भी सहयोग कर रही हैं, आप भी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो कहाँ से आए आप? मैं अक्सर आप भी ऐसे देखते होंगे कि खून देते हैं लोग, तो आपको भी अच्छा लगता होगा। हाँ जी। आपने खून दिया कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम चेक करवाया था, अभी वेट कम है। वेट कम है। तो फिलहाल स्टाफ ने बताया कि माधव इमिग्रेशन एक अच्छी पहल यहाँ पर चलाता हुआ नजर आ रहा है और ब्लड डोनेट करवाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे हम जाकर दिखाएंगे रिप्रेस माधव इमिग्रेशन का तो माधव ये माधव इमिग्रेशन का ओनर सर, आना सर एक बार। माधव इमिग्रेशन के जो डोनर्स हैं, ओनर्स हैं, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या बतलाना चाहेंगे? आपने ये बड़ी इतना बड़ा कैंप लगवाया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये प्रयास संस्था के सौजन्य से, डॉक्टर अशोक वर्मा के सौजन्य से हमने आज यहाँ सेक्टर 17 में ये ब्लड कैंप लगवाया। ये ब्लड कैंप माधव इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज सेक्टर 17 की मार्केट में लगाया गया। और इसके लिए मकर संक्रांति का ये दिवस चुना गया, क्योंकि मकर संक्रांति में दान का पुण्य सबसे ज़्यादा हमारे सनातन धर्म में माना गया है। और रक्तदान महादान है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली नहीं बन सकता। नेचुरली ही ये मतलब एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन को डोनेट कर सकता है। और रक्तदान को मैं एक बहुत बड़ा दान इसलिए भी मानता हूँ कि इससे एक संदेश भी मार्केट में जाता है, इससे एक संदेश भी समाज के अंदर जाता है कि हम सब एक हैं। यानी हिंदू जातियों में बटा हुआ नहीं है और मानव भी देशों में या जातियों की बाउंड्रीज में बटा हुआ नहीं है, बल्कि ब्लड डोनेशन के थ्रू जब ये ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ता है तो उस पेशेंट को ये नहीं पता होता कि ये किसका ब्लड है, ये किस जाति के व्यक्ति का ब्लड है या ये किस समाज के व्यक्ति का ब्लड है। तो ये एक तरह से समाज में एकीकरण का भी प्रतीक माना जाता है। तो आज जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया है
और जो इसमें भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। सेक्टर 17 की मार्केट से पूरे कुरुक्षेत्र से लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी डीओ साहब ने इसका उद्घाटन किया था और आदरणीय रोहतास वर्मा जी डीओ साहब इसका उद्घाटन करके गए। उसके बाद डॉक्टर मृणाल गोयल हमारे आज विशिष्ट अतिथि थे पवन सर्जिकल हॉस्पिटल से। तो हम इन सबका स्वागत करते हैं और सारे ब्लड डोनर्स का धन्यवाद भी करते हैं कि वो हमारे एक आह्वान पे आज पहुंचे और इस ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब बनाया। जय श्री राम। सर हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई रक्तदान करता है उसकी सारी जो स्थिति तो नहीं बिगड़ जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक रिजुवेनेशन होती है बॉडी की। ब्लड तो बड़ी जल्दी हमारी बॉडी फॉर्म कर लेती है। और हाँ, इतना जरूर है कि जब बंदा ब्लड डोनेट करता है उसके बाद उसको एक थोड़े से अच्छे खान पान की जरूरत पड़ती है। उसकी व्यवस्था माधव इमिग्रेशन की तरफ से यहाँ कैंप में की गई है। वैसे ब्लड देने से शरीर को उल्टा फायदा ही होता है, डॉक्टर लोग भी ऐसा कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग डरते हैं कि हमारा कहीं खून कम ना हो जाए ब्लड देने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि शरीर को तरह तरह के लाभ प्राप्त होते हैं ब्लड डोनेट करके। हाँ, एक ड्यूरेशन जरूर है, अभी लगभग 3 महीने के बाद दोबारा बंदा ब्लड डोनेट कर सकता है। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसको खून की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर खून मंगवाता है, तो ये ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो याद आता है, तो यहाँ से खून ले जा सकते हैं। आप सेवा करते हैं? जी। ये सेवा हम सब लोग मिलके ही कर रहे हैं। ये पूरे कुरुक्षेत्र की तरफ से ही कैंप है और कुरुक्षेत्र वासियों द्वारा ही लगा। कैंप अक्सर लगाते रहते हो आप? हाँ जी, हमारी तरफ से कैंप चलते रहते हैं। बस आपका शुभ परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर विवेक शर्मा और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और माधव आज यहाँ इस कैंप में सब लोगों के साथ रहने का मौका मिला। तो देख सकते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं डॉक्टर विवेक शर्मा। इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया और ये माधव इमिग्रेशन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कैंप लगा हुआ है। तो फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? जय श्री राम जी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने ब्लड कैंप लगाया माधव इमिग्रेशन की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मैं विश्व हिंदू परिषद का यहाँ जिला प्रचार प्रमुख हूँ। बहुत बढ़िया काम है। समाज में ब्लड डोनेशन, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। मैं कहता हूँ सभी समाज के लोगों को समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं भी अभी तक 24 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। जैसे भी आप पूछ रहे थे ना ब्लड, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ ब्लड डोनेट करने से कभी भी शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मैं 24 बार ब्लड दे चुका हूँ और हर 6 महीने बाद मैं ब्लड दे देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य है जो माधव इमिग्रेशन ने और विश्व हिंदू परिषद ने करा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन सभी लोगों को करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर करना चाहिए और मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। जो सर ये सभी माना जाता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं रक्त संचालन भी ठीक होता है और उससे जो कई रोग भी मिट जाते हैं। सर आप देखिए ना, जैसे आप ब्लड डोनेट करेंगे आपका पुराना ब्लड निकल जाएगा और नया ब्लड बनेगा, एक तरह से रिसाइकलिंग हो जाएगी। तो नेचुरली उससे शरीर के अंदर जो छोटी मोटी आपको कमियाँ होंगी वो भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि आपका ब्लड शुद्ध हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ हमें ब्लड देना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है, वो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा दान का काम है और मकर संक्रांति के दिन तो किया बहुत अच्छा दान और सभी को करना चाहिए। जब कोई ब्लड डोनेट करता है उससे पहले चेकअप किस चीज़ का किया जाता है? अब डॉक्टर थोड़ी नहीं, वो थोड़ा सा ये तो टेक्निकल पॉइंट है, डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन एक बार उनका ब्लड वो देखा जाता है कि पीलिया वगैरह शायद ऐसा कुछ इनको कोई रोग ना हो, और उसके बाद जब ठीक होता है तो तभी लेते हैं। आपका शुभ परिचय? राजेश रोड़ा, जिला प्रचार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। तो फिलहाल इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक ब्लड किसी के काम आता है। जब यहाँ पर कोई रक्त देके जाता है तो वो किसी के काम आता है, एक पुण्य का कार्य यहाँ पर हो जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन ऐसा पुण्य कार्य किया जा रहा है। फिलहाल आगे दिखाएंगे हम आपको किस प्रकार से सेवा यहाँ पर दी जा रही है। डॉक्टर जी सर, तो फिलहाल देख सकते हो फॉर्म भरा है, फॉर्म है ये। फॉर्म भी भरा बैठी इस साड़ी इसके लिए। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? इधर साइड। तो फिलहाल हम आगे पूछना चाहेंगे, थोड़ा बिजी हैं। जी सर, क्या बतलाना चाहेंगे आप? डोनेट है, डोनेटर है। डोनर हो आप? मैंने आज 36वीं बार ब्लड डोनेट किया। जी 36वीं बार। बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे 3 साल लगातार। जनसेवा ही नहीं है, उसमें हमारा खुद का भी फायदा है। हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड है, जो जनरल भाषा में गंदा या दूषित खून कह सकते हैं, वो निकल जाता है, लेकिन वो किसी के काम आता है। और 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों के काम आ सकता है। उसमें आप प्लेटलेट और अलग से ब्लड 3 बंदे उसका फायदा उठा सकते हैं, जबकि आपके शरीर की शुद्धि हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में अगर आप रक्त मोक्षण कहते हैं, पंचकर्म में एक पार्ट है रक्त मोक्षण,
रक्त मोक्षण के लिए स्पेशली तो पंचकर्म करवाने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो यहाँ तो कैंप में आप खुद आ सकते हैं, प्योर ब्लड निकाल के और दूसरों को फायदा पहुँचाते फ्री सेवा फ्री मतलब आपकी जो शारीरिक बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। हैं। जी, फ्री सेवा है और जनसेवा भी और खुद का फायदा भी है। खुद तो का फायदा फायदा ये है कि आपको अगर कुछ स्किन डिजीज है, किसी प्रकार का कहीं बॉडी में पेन होता है तो भी आपको ले पड़ेगा, करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका सुपरिचय मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल। फिलहाल तरह तरह के जगह से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, डॉक्टर अशोक। अलग-अलग जगह से लोग एक तो आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अशोक शर्मा पूरे देश में प्रदेश में साइकिल यात्रा करे नशे को दूर करने के लिए। फिलहाल उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, तो डॉक्टर अशोक शर्मा से हम बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब 1 मिनट आ जाओ। तो डॉक्टर अशोक शर्मा से हम बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर अशोक शर्मा जी सर, क्या बतलाना चाहेंगे? आप साइकिल यात्रा करते हो नशे को दूर करने के लिए, वो भी बताएं। आज मकर संक्रांति पे विश्व हिंदू परिषद और माधव इमिग्रेशन के द्वारा मिलकर के रक्तदान शिविर लगाया गया है और इस रक्तदान शिविर का यही उद्देश्य है कि रक्त की कमी से किसी जीवन में आओ मिलकर कसम हम खाएं, खून की कमी से ना कोई जान जाए, जाति पाति से हटकर हम इंसानियत की जो भी जगह है हम सब है भारतवासी, भारत देश का गौरव बनाए, भारत देश का गौरव की बात जहाँ करते हैं, युवाओं से कहना चाहते हैं जो युवा आज नशे की सुई लगा रहे हैं और अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे कि वो नशा की सुई लगाना छोड़ दें, नशा छोड़ दें और रक्तदान की सुई लगा कर देखें, आनंद आएगा, उससे हमारा भी लाभ होगा और अन्य लोगों को भी लाभ होगा। नशा जो है एक ऐसी बुरी बीमारी है जो मनुष्य के लिए घातक है, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है। इसके लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रतिदिन हरियाणा के अंदर नशा मुक्ति अभियान चला करके जागरूकता अभियान कर रही है। तो हमने आपको अक्सर देखा कि आप साइकिल यात्रा करते जाते हो और नशे को भी दूर करने की कोशिश करते हो। फिलहाल क्या हुआ, कोई असर भी दिखाई दिया? हमने कुछ क्षेत्र में यही बात शुरू में 575 लोगों का नशा छुड़वा दिया। जी सर। हरियाणा के विभिन्न शहरों से यहाँ लोग आते हैं, भर्ती कराते हैं, उनको सरकारी हॉस्पिटल के क्षेत्र में फ्री इलाज होता है, कोई खर्चा नहीं है। तो 575 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और नशा छोड़। अब हमारी उन अपराधियों से भी उन अपराधियों को भी हमारा परामर्श है कि नशे का कारोबार छोड़ दें, नहीं तो हरियाणा पुलिस और एनसीबी उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, भर्ती मिला देगी। तो अपराधियों के लिए हमारे दिल में कोई दया भाव नहीं है, जो होगा इसको हम बिल्कुल हरियाणा में स्वीकार नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। तो अक्सर देखा था रेड भी पड़ती रहती है नशे के विरोध में, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जो नहीं मानते हैं उनके पिछले दिनों उनकी सारी संपत्तियां कब्जे में ली गई हैं, उनको नष्ट कर दिया गया है और जेल में पहुंचा दिया गया है। तो हम हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार से अपने युवाओं को नशे में नहीं जाने देंगे और अपराधियों को जड़ों से उखाड़ के अलग करेंगे। तो आज जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? हमारा संदेश ये है कि रक्तदान जो है महादान है। हमारे प्रोफेसर विवेक शर्मा जी अभी रहे हैं और इन्होंने रक्तदान किया और युवा रक्तदान कर रहे हैं। तो रक्तदान एक ऐसा दान है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। तो रक्तदान स्वच्छ दान है, अच्छा दान है, महादान है, तो हम सबको रक्तदान करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, मैं स्वयं 174 बार रक्तदान कर चुका हूँ और जिसमें मैंने 85 बार प्लेटलेट, उसके साथ हमारे 525वां 30वां कैंप है, अभी मुझे पूरा एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो रक्तदान शिविर निरंतर चल रही है, तो हर प्रकार से हम रक्त की आपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आप थोड़ा आगे और जाकर दिखाएंगे। फिलहाल दिखाना चाहिए, रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है। रिफ्रेशमेंट लड़के देने लग रही है, लड़के फिलहाल दिखाना चाहेंगे हम आपको। मैम एक मैम से मिलाना चाहेंगे, रिफ्रेशमेंट मैम से मिलाना चाहेंगे जो रक्तदान करती हुई नजर आई है। अभी रुकिए एक मिनट। जी मैम, क्या बतलाना चाहेंगे आप रक्तदान कर बोलना चाहोगे? तो फिलहाल बोलना नहीं चाह रहे, फिर रिफ्रेशमेंट की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है, देख सकते हो आप, रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है। तो शायद थोड़ी शक्ति आ जाए, क्योंकि ब्लड देने से थोड़ी कमजोरी ना आ जाए, तो रिफ्रेशमेंट साथ साथ दी जा रही है। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि विश्व हिंदू परिषद और माधव इमिग्रेशन के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बोल हरियाणा बोल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। साहिल खंडे की रिपोर्ट, टीवी खालसा कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।